बसरा साहब, ये क्या मामला है आखिर? फॉरेन फंडिंग केस वाकई ऐसा केस है जिस पर आप लोग ये बात करना शुरू कर दें कि जी ये ऑपोजिशन के भी तो केसेस हैं, हमें क्या ज़रूरत है फॉरेन फंडिंग की? ये इतना ही आसान है, इतना ही आप लोग उसको लाइट लेंगे? सुमैया रिजवान, मैं अभी उसी मीटिंग से उठकर आ रहा हूँ जो स्पोक्स पर्सन की मीटिंग थी। जी जी, उससे उठ के सीधा मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। जी सर, मुझे मालूम है। और मैं पहले तो आपके जो रिपोर्टर हैं शहबाज साहब, उनको मैं अप्रिशिएट भी करूँगा कि माशाल्लाह उनके पास कुछ ज़राए अपने डेफिनेटली हैं कि जिससे वो ख़बर निकाल लेते हैं। और बिल्कुल मैं ये सीरियस बात कर रहा हूँ, कोई मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। बिल्कुल यही बातें हुई, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो स्पोक्स पर्सन की मीडिया टीम बनी हुई है, हमारा इंटरेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, खुलकर वहाँ बातें होती हैं मीडिया के हवाले से कि क्या सूरत चल रही है। बिल्कुल जो बात आप कह रही हैं सुमैया, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसके अंदर ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह आपको याद है ना, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, पता क्या कहा जा रहा था? बस इस्तीफा भी ले लेगा, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लेगा, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या तबाही आ जाएगी, फिर सब की आंखें खुल गई। देखिए, ख्वाब देखने पे और ख्वाहिशात पे ना पाबंदी या ना टैक्स है। ऑनेस्टली स्पीकिंग सूरत ये है, मैं एक वकील भी हूँ, ये इनसे हमारा केस तो कुछ भी नहीं है। वो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्राक में आगे चलता हूँ। देखिए, फॉरेन फंडिंग, पहले तो फॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ ही गलत इस्तेमाल है। फॉरेन फंडिंग क्या होती है? फॉरेन फंडिंग ये है कि कोई मुल्क जो गैर मुल्क है वो आपको पार्टी को फंड कर रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन आपको फंड कर रही हो। नंबर 3, किसी मुल्क की कोई सियासी जमात आपको फंड कर रही हो। यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है PTI, जिसने बाकायदा फंड रेजिंग की और दुनिया के कोने कोने में जाकर मालूम है ना, ये केस अकबर एस बाबर ने दायर किया है, वो आपके ही रुकन थे, मुनारिफ रुकन है, ये किसी ऑपोजिशन की जमात ने दायर नहीं किया। अच्छा, ये भी बड़ा आपने अच्छा किया सुमैया, आपने पॉइंट उठाया। अकबर एस बाबर कौन है? बिल्कुल ये तहरीक इंसाफ के अहम लोगों में शामिल थे, लेकिन उसके बाद इनका स्टेटस क्या हुआ? ही इज नो मोर विद द पार्टी। ये पार्टी के रुकन ही नहीं है। और मुझे बताएं कि पार्टी का जो रुकन नहीं है वो आईनी और कानूनी तौर पर इशू को रेज नहीं कर सकता। और फिर हमने क्या किया? कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल आपने सही कहा आपकी शहबाज मियां ने, कल असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम चीज़ें A to Z हमने, कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 5 साल का डाटा दिया जाता है जो मांगता होता है। हम लोगों ने 10 साल का डाटा जमा करवाया हुआ है A to Z। अकाउंट्स की डिटेल्स दी हैं आप लोगों ने? असल में इशू कहाँ पे है? एक एक डिटेल दी है, एक एक डिटेल। मैं और मजे की बात बताऊं, ये जो चला रहा है ना कि 23 अकाउंट हैं, 28 अकाउंट हैं, वो दिए नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तमाम चीजें आपके सामने आएंगी। असल इशू क्या है वो आप सुन ले। हसन मुर्जा मेरे भाई हैं, इनसे पूछे मार्क सीगल कौन है? मार्क सीगल कौन है जिसको कहां कहां से पैसे ट्रांसफर हुए हैं? और नून वालों से ये पूछिएगा, जरूर पूछिए सवाल कि मियां साहब तो बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनी पार्टी के अकाउंट्स को यूज करते थे। 20 करोड़ सर, सबको अपने अमालनामे को खुद जवाब देना है, उसके बाद कोई किसी के अमालनामे का जवाब नहीं देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको अपना बताना होगा इलेक्शन कमीशन को, ये लोग अपना बताएंगे। अब जाहिर समात होगी, पॉइंट है। गुलाम मुर्तजा, ये तमाम जी जी बता, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के आने से हमारी हुकूमत खत्म हो रही थी ना, जी जी, ये इनकी विशफुल थिंकिंग है। बस बेचारों के पास कोई एजेंडा है नहीं है। इनको पता है कोई ना कोई ऐसी बात करते रहे जिससे लोग भी हमारे मुतमिन रहे। मियां साहब पतली गली से निकल गए हैं, ये सारे बस मारे सर, पतली गली से कौन निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कहीं का रोड़ा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। गुलाम मुर्तजा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मुर्तजा, क्या खबर है आपके पास, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? जो असल में जिस तरह से अभी बसरा साहब ने कहा कि हमारे पास जो इत्तलात हैं अकाउंट्स की, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो तफसीलात हैं, वो हमने 10 साल तक की जमा करवाई हैं। बुनियादी तौर पे एक बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक केस में ये एक प्रिंसिपल सेट कर दिया था कि फ़ॉरेन फंडिंग या बाहर से किसी भी शख्स की फंडिंग, यानी कि उसको आप ये कह लें कि बैरून मुल्क से आने वाली जो फंडिंग होती है किसी भी सियासी पार्टी के लिए, उन्होंने एक पॉइंट, एक नुक्ता तय कर दिया था कि 5 साल तक का ऑडिट कर सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा का ऑडिट नहीं कर सकते।
یہ نقطہ ابھی جو ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بسرا صاحب جیسے قابل لوگوں پر مشتمل ہے، اور انہوں نے یہ میرے خیال میں یہ پوائنٹ دیا ہوگا اپنی پارٹی کو کہ اس کے بعد فکر والی بات ہی کوئی نہیں ہے، اس جملے کو ساتھ لے کے پڑھیں تو کوئی کسی طرح کا اب خطرے والی بات نہیں ہے۔ پھر یہ ایک اور بڑی بات اس طرح سے ہے کہ یہی مولانا فضل الرحمان جو اس الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ہونے والے الیکشنز کو تو نہیں مان رہے تھے، لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ سردار رضا صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں کچھ توسیع کی جائے تاکہ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کو ختم کر سکیں۔ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس وقت درست تھے یا آج کل وہ درست ہیں، تو کیونکہ انہوں نے کہا کہ شاید اسی وجہ سے ایکسٹینشن مل جائے کہ یہ کیس لگایا جائے تمام سیاسی پارٹیوں میں اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے کہ نیا بندہ لگانا ہے۔ ایک سیکنڈ لوں گا سمیہ، وہ پنجابی جی کہنے نے بلی نو چھچڑیاں دے خواب، آپ نے یہ فکرہ سنا ہوا ہے نا؟ اب ان بیچاروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ دھرنا لے کر آئے تھے، دھرنے میں حکومتیں ختم ہونی تھی۔ سر آپ لوگوں کو چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد نہیں ہے سر، آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں 30 بار اپنے التوا کی درخواست کی ہے اس کیس کے، یہ آپ لوگ ہی کر رہے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں کر رہا۔ اس کا بھی سن لیں، اس کا بھی سن لیں مریم۔ گزارش یہ ہے اپنا سمیہ کہ اس کے اوپر ہم نے، آپ کو پتہ ہے جو ابھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے غلام مرتضیٰ صاحب نے، کہ جو سپریم کورٹ کے اندر تھریش ہوا تھا اور پروب ہوا تھا کیس، وہ کس بات کا ہوا تھا پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہونا ہے کہ عمران خان صاحب پہ یہی الزامات وہاں پر بھی تھے، اور وہاں پر ان کو صادق اور امین کہا گیا کہ تمام ریکارڈ وہاں پر دیا، اور وہاں پہ یہ باسٹ ہے، وہاں پہ اس بات پہ لگوانا چاہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے ہم کوئی کام کر لیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔